कर रहा है बिल्ले? सच में? हाँ सच में एकदम भयानक चुड़ैल थी। आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है तो संतोष जी से पूछ लीजिए, वो देखो आ रही है, ये देखो, पूछिए। संतु सुनो ना, सुनो यहाँ। कल रात आश्रम में सच में चुड़ैल आई थी और वो अचानक गायब भी हो गई। हाँ उससे भी डरावनी चुड़ैल को देख के डर गई होगी। पुष्पा जी देखो, आई तो थी वो, पर क्या हुआ? नहीं छोड़ो, रहने दीजिए। बहुत ही भयानक हुआ था जो भी हुआ था वो। आप डर जाएंगे सुन के, आप रहने दीजिए। हम नहीं डरते किसी से। हाँ, और भगवान शिव जी की कृपा से ऐसे मामलों में तो हम एकदम बहादुर है। हाँ पुष्पा जी पर रहने दीजिए ना, आप डर जाएंगे खामखा, रहने दीजिए। संतोष जी आपने पुष्पा जी को ऐसे वैसे समझ के रखा है क्या? पुष्पा जी किसी से नहीं डरती। अरे पुष्पा जी के सामने 100 चुड़ैल पानी भी नहीं मांगेगी, है कि नहीं पुष्पा जी? हाँ, अब वो चुड़ैल को तो हम ऐसा कस के तमाचा मारेंगे ना कि वो मरी हुई आत्मा भी जिंदा हो जाएगी। तो ठीक है, फिर सुनिए। काली अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा। कुत्ते भौंक रहे थे। ठीक है। ठंडी चुपती हुई हवा। ये क्या था? चुपती हुई हवा। तभी वो चुड़ैल अंदर आते हुए दिखी। अच्छा, उसके इतने लंबे लंबे बाल, इतने लंबे? उसके तीखे तीखे नाखून, पैर ऐसे। हाँ, हाथ में ऐसे लैंप लेके आश्रम की तरफ चल के आ रही थी। फिर जब वो आ रही थी ना, तो दरवाजे अपने आप खोल रहे थे। कैसे बिल्लू जी? ऐसे? पुराना दरवाजा ऑयलिंग नहीं की थी। देखो पुष्पा जी, देखो आई। अंदर आई, आ गई। क्या हुआ संतु, तुम खाली कुर्सी की तरफ क्यों इशारा कर रही हो? आपको वो चेयर खाली दिख रही है? अब खाली है तो खाली दिखेगी ना। पुष्पा जी वो चेयर खाली नहीं है, उस पे वो रात वाली चुड़ैल बैठी है। करिश्मा मैडम की चेयर है ना, वो पे ऐसे बैठी है। उधर चुड़ैल जी, आई एम सॉरी। कल रात को आपको डिस्टर्ब किया ना, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर देना। सॉरी। मैं भी सॉरी। क्या वहाँ चुड़ैल सच में बैठी है संतु? यहाँ से भाग जाओगे तो जिंदा हो तुम। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बिल्लू। तुम कह रहे थे ना तुम डरते नहीं चुड़ैल से। देखिए चुड़ैल जी, हमने बिल्लू को कहा था कि ऐसे मत बोलो, आपको चुड़ैल जी को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मगर इसने हमारी बात ही नहीं मानी। देखिए हमें ना माफ कर दीजिए, हमारी गलती नहीं है इसमें। बिल्ले, जय मैडम। बदनाम को बोलो चाय के लिए जय। ओके ये बिल्लू के पेट के जैसे हमारा सर काहे फटा जा रहा है? Yeah. Yo. चलिए आपसे साइड में कुछ बात करना है। हमें नहीं करती बात, हम नहीं आएंगे। हमने कहा हमें आपसे कुछ बात करना है, चलिए। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हैं? गई पुष्पा जी गई। हाँ, हमें कुछ बात करना है आपसे। नहीं, हम नहीं आएंगे। क्यों? आपको हम भूत लग रहे हैं? आपको लग रहा है हम चुड़ैल हैं?
चुड़ैल कितनी होशियार है, करिश्मा मैडम को कितने अच्छे से जानती है। हाँ। नहीं माना कि आपको हम चुड़ैल रखते हैं, लेकिन हम चुड़ैल हैं नहीं। इसलिए चलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, हम नहीं आएंगे, हमें नहीं बात करनी। चलिए, हमें आपसे बात करना है। नहीं, हमें छोड़ दीजिए। जगह मान क्या नहीं बोले साहब। चलिए, हमें आपसे बात करना है। हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। जगह मान क्या नहीं बोले साहब, हमें छोड़ दीजिए। चलिए। हमें नहीं करनी। क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब? जय माता, हमें बचाइए। ये ना, वो देखिए, ये चुड़ैल। पुष्पा जी, ये पुलिस थाना है। करिश्मा सिंह यहाँ पर चुड़ैल नहीं है। वैसे तो वो डायन है, मगर यहाँ अभी देखिए, वो चुड़ैल। क्या हुआ करिश्मा सिंह? मैडम सर, हम मसूरी जाने वाले हैं ना, तो जो हम बैग लेके जाने वाले हैं उसमें इन्होंने ये देखिए, आप एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, आप बच्चों के पोस्टर चिपका दिए। ये देखिए, क्या है ये? हम बस यही पूछ रहे हैं कि ये क्या है पुष्पा जी, काहे किया ये ऐसा? अच्छा, मतलब आप ये पूछने के लिए हमें साइड में लेके जा रही थी? तो आपको क्या लगा हम आपको खा जाएंगे? पुष्पा जी, वो ये सब मजाक था। सॉरी। तुम दोनों को तो हम बाद में देखते हैं। क्या हुआ ना मैडम सर, वो हमारा लल्ला जो है ना, वो पहली बार हमारी बहू रानी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहा है, और वो भी हिल स्टेशन पे। तो हम चाहते हैं कि इस बार हमारा लल्ला ना छोटा लल्ला के साथ ही वापस आए। तो क्या इसलिए वो बच्चों के फोटो लगाए, तो मन बना रहेगा ना, उनका मूड आ जाएगा ना। कान में क्या बोल रही हैं? कानाफूसी मत कीजिए, हम हमारे सामने बोलिए, क्या बोलना चाहती है आप? संतोष शर्मा, अनाथ आश्रम से जो सैंपल्स आए थे उनकी रिपोर्ट आई? यस मैडम सर, रिपोर्ट्स नेगेटिव है। कोई भी सामान में कोई भी मिलावट नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो फिर बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हाँ चीता। मैडम सब जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी आप अनाथ आश्रम आ जाइए। चलिए। जल्दी भैया, जल्दी देखेंगे। चीता, क्या हुआ? मैडम सर, हमको नहीं पता, हम ड्यूटी कर रहे थे और अचानक से बच्चा लोग की तबीयत खराब होना शुरू हो गया। आप आगे जाइए, आप जाकर बैठिए। क्या लगता है करिश्मा सिंह, रात को कौन आया होगा? मैडम सर, अगर हमको पता होता ना तो इस स्ट्रेचर पे बच्चों की जगह वो औरत होती। समझ में नहीं आ रहा, खाने में कुछ नहीं निकला तो फिर ये बच्चे बीमार कैसे पड़ रहे हैं? एग्जैक्टली, कुछ झोल है मैडम सर, बहुत बड़ा झोल है ये। मैडम, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है, इस आश्रम पर चुड़ैल का साया है। आप ही सोचो, एक के बाद एक बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बंद कमरे से चुड़ैल का अचानक से गायब हो जाना, ये कोई इंसानी हरकत तो नहीं लगती है ना। इस आश्रम पे चुड़ैल का प्रकोप है मैडम। कमरा अंदर से बंद था, राइट? चलिए, चलकर देखते हैं क्या माजरा है। चलो चलो। Are you sure आपने दरवाजा बंद किया था? बहुत अच्छे से याद है मैडम सर, हमने बंद किया था दरवाजा। तो फिर कैसे? आइए। ये दरवाजा बाहर से आपने बंद किया? क्योंकि कल हम जब यहाँ आए थे तब हमने एक ब्लू कलर का ताला देखा था यहाँ पर। नहीं, मैंने नहीं किया है, और ये दरवाजा तो अंदर से बंद रहता है। हाँ मैडम सर, हम भी जब आए थे ना तो एक ब्लू रंग का ताला ना बाहर से लगा हुआ था। इसका मतलब तो आप समझ ही गई होंगी करिश्मा सिंह। सब समझ आ रहा है मैडम सर अब। एक सेकंड मैडम सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। चुड़ैल को अंदर से लगा हुआ लॉक पसंद नहीं आया, इसलिए उसने बाहर से लगाया, ऐसा? मासूमियत। आपकी ये चुड़ैल इस दरवाजे से बाहर गई, इसका मतलब ये जो कोई भी है उसके पास यहाँ की चाबी पहले से थी।
इस आश्रम की चाबी किसके पास होती है? इस अनाथ आश्रम की एक ही चाबी है जो मेरे पास रहती है। नहीं, कभी तो आप चाबी देते होंगे ना, कभी किसी को काम पड़ता होगा। कविता, उसको दिया कभी चाबी? कविता को तो नहीं, पर रानी के पास एक चाबी रहती थी। एक दिन अचानक रानी ने कहा कि उसकी चाबी खो गई। तब से आश्रम की एक ही चाबी है जो मेरे पास रहती है। आइए, आप कविता और रानी तीनों थाने आइए। चलिए। ये क्या नया नौटंकी शुरू किया है आपने लल्ला को लेकर? क्या कह रही थी आप मैडम सर के कान में? हाँ, हम हॉलीडे पे जाएंगे तो दिल से जाए। दिल से क्या होता है? हमारा दिमाग ना पंचर हो चुका है 4 घंटे से। दिल से हॉलीडे पे कैसे जाया जाता है बताइए? करिश्मा मैडम, आप ना एकदम भोली हो, मासूम हो। दिल से मतलब हॉलीडे चाहिए लल्ला के साथ, और लौटिए तो लल्ला के साथ। क्या लल्ला लल्ला लगा रखा है सबने? अच्छा, इसीलिए आपने वो बच्चों के स्टिकर लगाए थे हमारे बैग पे? नहीं मतलब अब हम यहाँ ड्यूटी व्यूटी छोड़ के इनके अरमान पूरे करने चले जाते हैं। बस यही दिमाग चलाती रहती है बैठ के आप? हाँ, देखिए फिलहाल तो हमारा काम में दिमाग चल रहा है, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तुम्हारा खेल खत्म हो गया रानी। लैम्प पर जो फिंगरप्रिंट्स के निशान थे वो तुमसे मैच हो गए। तुम ही हो आश्रम की चुड़ैल। तब बताओ, बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे थे? मैडम, हमने कुछ नहीं किया। मैडम सर ये ऐसे नहीं बोलेगी, इसको अभी घुसड़ लगाते हैं हम फिर। 1 मिनट करिश्मा सिंह। देखो रानी, मना करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेगी, क्योंकि अगर हमने करिश्मा सिंह को उनके तरीके से पूछताछ करने का मौका दिया तो तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के गुनाह भी याद आ जाएंगे। इसलिए बताओ, रात में चुड़ैल बनकर आश्रम के बाहर क्यों घूम रही थी? मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं, इसलिए रोज रात को थोड़ा थोड़ा आश्रम से सामान ले जाकर खाना पकाती थी, ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ से सामान चोरी होता है। मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी मैडम, और इस अशोक ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी नौकरी अपनी प्रेमिका कविता को दे दी। मिस्टर अशोक, क्या ये सच है? जी हाँ मैडम, ये सच है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं कविता से बहुत प्यार करता हूँ, है ना कविता? कविता विधवा है, इसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए हमने रानी को। मतलब आपने एक को सहारा देने के चक्कर में दूसरे को बेसहारा कर दिया। मिस्टर अशोक, अगर आप कविता से इतना ही प्यार करते हैं तो उससे शादी करिए और उसको जिंदगी भर के लिए सिक्योर करिए, और रानी को उसकी नौकरी वापस करिए, क्योंकि यही सही तरीका है। जी मैडम। क्या हुआ? मैडम सर, क्या हुआ? बहुत जोर का पेट दर्द कर रहा है। ओह, क्या हुआ? एम्बुलेंस को बुलाओ। पानी आराम से। मैडम सर, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। संभाल के। चीता, तुमने आश्रम में कुछ खाया था क्या? नहीं मैडम सर, हमने आश्रम के हैंडपंप से सिर्फ पानी पिया था। पानी? संतोष शर्मा, अभी के अभी आश्रम में जो पीने का पानी है उसको लैब भेजिए टेस्टिंग के लिए, राइट नाउ। यस मैडम। चीता की तबीयत भी ठीक वैसे ही खराब हुई है जैसे अनाथ आश्रम के बाकी बच्चों की हुई थी। हमें जल्द से जल्द इस केस की तह तक पहुंचना होगा। हेलो डॉक्टर, चीता की तबीयत कैसी है अब? जी हाँ, अभी आराम है, हमने ड्रिप लगा दी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। चीता ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। मैडम सर, अच्छा हुआ चीता ठीक हो गया, वरना जिन लोगों की वजह से चीते की ये हालत हुई है ना, उन लोगों को मैं छोड़ता नहीं मैं। बिल्लो। हाँ, पुष्पा जी। चुप। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, अनाथ आश्रम के हैंडपंप का पूरा इंस्पेक्शन, वहाँ साइड में गंदा पानी जमा हो रहा है और वही जमीन में जा रहा है, और वो गंदा पानी अनाथ आश्रम के पीछे खाली पड़े प्लॉट में कचरे के ढेर से आ रहा है। नहीं समझ में नहीं आया संतू, पेपर में समझाओगी? 1 मिनट। ये जमीन, ये अनाथ आश्रम, ये पीछे जो कचरे का ढेर है वो,
ये हैंडपंप, तो यहाँ से ना ये गंदा पानी यहाँ से ऐसे जाके हैंडपंप में आता है और फिर लोगों तक पहुँचता है। नहीं नहीं, इसमें से आश्रम कौन सा है? आश्रम ये रहा। नहीं, ये हैंडपंप है। इसमें से समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। संतू जी, आप दूसरा पेपर में समझाइए थोड़ा बड़ा बड़ा करके। हाँ हाँ, इस पे समझा। ओके, तो ये जमीन, ये ठीक है? हाँ, अब दिख रहा है। हाँ, ये हैंडपंप, ये है कचरे का ढेर। अब यहाँ पे कचरे के ढेर में पानी भी जमा होता है। ये पानी यहाँ से हैंडपंप में आता है और फिर लोगों तक पहुँचता है। और मैडम सर, लैब की रिपोर्ट्स भी आ गई। ये पता लगा है कि पानी में केमिकल और गंदगी मिली हुई है। इन बच्चों के बीमार होने के लिए वो सभी लोग दोषी हैं जिन्होंने यहाँ पर कचरा फेंका है। बुलाओ सबको थाने। यस मैडम सर। सच एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मिस्टर अमित वर्मा और मिस्टर सुमित वर्मा, आप दोनों के गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से अनाथ आश्रम के कई बच्चों की जान पर बनाई। इनफैक्ट एक पुलिस कांस्टेबल अभी तक हॉस्पिटल में है। गैर जिम्मेदाराना हरकत? जरूर इस अमित ने ही कुछ किया होगा और नाम हमारा आ रहा है। अरे ओ सुमितवा, ये तुहार अपना गलती का जो है ना पिटारा हम पर मत फोड़, नहीं तो हम तो हर सर फोड़ देंगे। और हम छोड़ देंगे? प्लीज शांत हो जाइए। गलती आप दोनों की है। आप दोनों के घरों के बीच जो खाली प्लॉट है वहां आप सालों से कचरा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के अंडरग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन हो गया। बहुत से लोगों को सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आपको पता भी है ये बात? ये सारा हरकत इस अमित का है। अब गंदा आदमी तो गंदगी करेगा ही ना। अरे ओ सुमित, ये अपना घटियापन है ना, ये अपना पास नहीं रख। ये जो कचरे का ढेर है ना, ये तो जैसा कचरे के वाले से ही होता है। और हम पर अगर इल्जाम लगाए ना तो लगाया तो क्या? अरे शायद तो हर 32 में से 28 ही रह जाएगा रे। मुझ पे हाथ उठाएगा? ए, चुप करो दोनों की दोनों। क्या WWF करेंगे क्या ये? MPTA, ये महिला पुलिस थाना, यहाँ सिर्फ हमारे हाथ चलते हैं। और जब हमारे हाथ चलते हैं ना तो कोई ढंग से चल नहीं पाता है, समझ रहे हो? देखिए, हम जानते हैं कि आप दोनों भाइयों के बीच इस प्लॉट को लेकर बहुत सालों से खींचातानी चल रही है। और हम ये भी जानते हैं कि वहाँ जो कचरे का ढेर बना है वो आप ही के घरों से इकट्ठा हुआ है। हाँ, और अब बिना हिंट टेन किए दोनों भाई मिलकर वो कचरा वहाँ से हटवा दो, नहीं तो हम तुम्हारे जेब से पैसे लेके वहाँ से कचरा हटा देंगे। अरे ओ मैडम, ये धमकी किसको दे रही हो आप? अरे ओ मैडम, आप होंगी पुलिस वाली, लेकिन हम भी वकील हैं। अरे आपके ऐसे कितने पुलिस वाले हमारे आगे तो पानी कम चाय है। जाइए, नहीं करते वो कचरा वचरा साफ, जाइए। क्या सबूत क्या है आपके पास कि हमने ही वो कचरा वहां डाला है? और सुनिए, जब तक सबूत नहीं है हम गुनहगार नहीं है। और ये जो धमकी वमकी है ना, ये किसी और के लिए रखिएगा, समझे? चलते हैं हम। तुम्हारी मैया की सासू मैया, हमसे अड़ोगे तुम? करिश्मा सिंह, रुक जाइए। चल। मैडम सर, इन दोनों की कुंडली हमने निकाली है। ये दोनों एक नंबर के झूठे हैं और एक पैसा भी खर्च नहीं करते। मैडम सर, अब ये केस हम अपने तरीका से निपटेंगे। आपके बात करने से यहाँ बात नहीं बनेगा। ये दोनों वकील बहुत शातिर और झूठे हैं, और झूठे लोगों से हमें निपटना बहुत अच्छे से आता है। पुष्पा जी वाला फाइल भी देख लीजिए एक बार। जीते। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। तबीयत कैसी है अब? पहले से बहुत ठीक है मैडम सर। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह की तरफ से कोई अपडेट? कचरा साफ हुआ? क्योंकि मीडिया वालों ने हम पुलिस वालों को तो निकम्मा ही बता के रखा है। आप तो जानती हैं मैडम सर, करिश्मा जी कोई भी काम ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही दम लेती है। आप देखना, वो बिना कचरा हटाए यहाँ लौटेंगी नहीं। गुड। नमस्ते मैडम। मैडम, ये छोटी सी भेंट बाल उदय आश्रम के बच्चे और हर एक मेंबर की तरफ से। ये गिफ्ट किस लिए, क्या जरूरत थी? मैडम, आपने कचरा साफ करवा के पूरे आश्रम की दुविधा दूर कर दी है। मैडम, हम लोग सब परेशान थे। वो कचरे की दुर्गंध की वजह से हैंडपंप का पानी भी दूषित हो रहा था, जो अब नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैडम। यू आर मोस्ट वेलकम। देखा मैडम सर, हमने कहा था ना, करिश्मा मैडम अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। देखिए। चीता, हमारी चेकबुक लेके आना प्लीज। जी मैडम सर। मैडम सर।
ये लीजिए, हमारी तरफ से बच्चों के लिए। नहीं नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चों ने हमें जब गिफ्ट दिया है तो हम बच्चों को खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। इस छोटी सी राशि से हमारी तरफ से बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा ले लेना। जी मैडम। जय हिंद मैडम साहब। आप ही की कमी थी। थैंक यू सो मच करिश्मा मैडम। आपने जो आश्रम के लिए किया है हम कभी नहीं भूलेंगे। वाकई करिश्मा सिंह, आपने जो किया है वो काबिल तारीफ है। पर एक बात बताइए, आपने ये सब इतनी जल्दी किया कैसे? क्योंकि वो दोनों भाई तो वकील हैं, पुलिस के प्रेशर टैक्टिक्स तो उन पर काम नहीं आने वाले थे। सही कहा मैडम सर आपने, बहुत कोशिश किया था हमने दबाव डालने का, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था, कोई चश्मदीद नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। नहीं तो अभी दोनों लॉकअप में होते और हमारा भौकाल देख रहे होते। हाँ, पर फिर ये सफाई कैसे? बच्चों की सेहत से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है मैडम सर। हमें जो 75,000 का इनामी राशि मिला था उससे हमने पूरा प्लॉट साफ करवा दिया है। क्या आपने वो इनामी राशि? करिश्मा सिंह, हमारे मन में आपके लिए इज्जत आज कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई है। मैडम हमें निकलना होगा। रानी का मैसेज आया है, पीछे वाले प्लॉट पे वापस किसी ने कचरा डाल दिया। क्या? फिर से? चलो बच्चों। क्या फिर से कचरा फेंक दिया? इतना साफ सफाई करने के बावजूद? ये वर्मा भाई ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आज ना वो हमारा भौकाल देखेंगे, हमारा भौकाल। आज उन दोनों को छट्टी का दूध याद नहीं दिलाया ना तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं। कहाँ है हमारा डंडा? कंट्रोल कंट्रोल। पुष्पा जी। पुष्पा जी रिलैक्स। मैडम सर बोल रही है। रुकिए प्लीज, रिलैक्स। नहीं नहीं मैडम सर, आज हम नहीं रुकेंगे। हमारी भी कोई इच्छाएं हैं, हमारे भी कोई सपने हैं। सारे सपने चकनाचूर हो गए। एक तो करिश्मा मैडम ने अपनी इनामी राशि से वो सारा कचरा साफ करवाया, अब वो हमारे लल्ला के साथ मसूरी भी घूमने नहीं जा पाएंगे। कैसे आएगा फिर छोटा लल्ला? जुर्रत तो देखो उनकी, जो जगह आपने साफ करवाई वहां फिर से कचरा फेंक दिया। अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। चल चीते। कहाँ चल? चल हमारे साथ चल। पुष्पा जी सुनिए तो। वैसे तो सही कह रही है पुष्पा जी, इन्होंने हमारे शराफत का बहुत फायदा उठा लिया है। करिश्मा सिंह रुकिए, आप गुस्से में आकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। कहा ना मैडम सर, लोहे को लोहा ही काटता है। उन्होंने कचरा फेंका लेकिन कोई चश्मदीद नहीं था। हम भी थाने में बुलाएंगे, 10 डंडे मारेंगे, कोई चश्मदीद नहीं होगा। करिश्मा सिंह रुकिए, ये गलत है। वो क्या कहा था इन भाइयों ने? कोई सबूत नहीं तो गुनहगार नहीं। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह